एक्स्ट्रा क्लास के लिए तुम लोगों का आना हो गया यहाँ पे, वरना तो। कॉन्सेप्ट ऑफ पाइप्स एंड सिस्टम कर लेते हैं पहले। Now suppose we have a tank. To fill this tank, you have inlet pipes. This is inlet pipe. The use of inlet pipe is to fill the tank. This is outlet pipe. So inlet pipe is to fill tank. Outlet pipe to आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैमरा ऑन है, आगे आगे बैठ जाओ। उतना क्यों पीछे मत, उधर उस साइड में चले जाओ, हिल जाएगा फिर वो। बैठो। So inlet pipe is to fill the tank, whereas outlet pipe की जगह लीकेज भी हो सकता है, there could be leakage also. Sometimes see there's a hole in the tank and the leakage is there, so leakage can also empty a tank. So suppose there's a pipe, inlet pipe A, which fills a tank completely in X hours. ठीक है? This inlet pipe, if you open this inlet pipe, this will fill a tank completely in X number of hours. So inlet pipe A in 1 hour will fill how much of the tank? 1 by X. तो 1 hour में ये इनलेट पाइप टैंक का 1/x पार्ट फिल कर लेगा। जैसे सपोज को टैंक 2 घंटे में फिल होता है, राइट? तो 1 घंटे में कितना फिल होगा? 1/2, आधा फिल हो जाएगा। अगर कोई टैंक एक इनलेट पाइप से 4 घंटे में फिल होता है, तो 1 hour में कितना फिल होगा? 1/4 ऑफ द टैंक। तो सिर्फ डेज की जगह यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स आ गया। एंड सपोज करो अनदर इनलेट पाइप
B fills the same tank in Y hours. एक दूसरा इनलेट पाइप भी है साथ साथ, जो कि उसी टैंक को, श्रीजा लिखो, फिर तुम बाद में बोलोगे मेरा रह गया, उसी टैंक को ये वाई आवर्स में फिल कर रहा है. The same tank is filled by another inlet pipe in Y hours. So pipe B in 1 hour will fill how much of the tank? 1 by Y of the tank. एक पाइप को सपोज 2 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में वो 1/2 फिल करेगा. दूसरे पाइप को सपोज 3 घंटे लगते हैं, तो 1/3 फिल करेगा. नाउ सपोज बोथ द पाइप्स आर ऑपरेटिंग टुगेदर. ठीक है. इफ बोथ द पाइप्स A and B operate together, then in 1 hour, hmm, अच्छा, so both the pipes A and B operate together in 1 hour. It will fill how much? Right. So it will be 1 by X plus 1 by Y. And obviously, बात है, the amount, the time taken will be less or more this time? Less. So suppose both the pipes are, open together and they're taking n number of hours. So what will the total time? What will the equation? And time taken to fill is n hours. So the equation is very simple. 1 घंटे में कितना फिल हो रहा है? 1/x plus 1/y. उसको n से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया. और यू कैन रिमेंबर इट दिस वे ऑल्सो. 1/x plus 1/y equal to 1/n. So this is almost the same as time in work. एक इनलेट पाइप ने 1 घंटे में 1/x फिल किया, दूसरे इनलेट पाइप ने 1/y फिल किया. Total number of hours when they are both operate together is n. So 1 hour into whatever they filled in 1 hour into number of hours is 1. Tank completely filled. और 1/x plus 1/y equal to 1/n. हाँ, अगर दोनों इनलेट पाइप इकट्ठा ऑपरेट करके 10 घंटे में फिल करते हैं, तो 1 घंटे में कितना फिल हुआ? 1/10. दैट इज वाई 1 by this, because this is when both operate together. ये भी हो सकता है कि इनलेट पाइप ए इज नॉट ऑपरेटिंग फॉर सेम अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है. ए एंड बी, दे आर टू इनलेट पाइप्स. ए का टाइम था x आवर्स, वाई का था, बी का था y आवर्स. इसका 1 hour कितना हो गया था फिल? 1/x का हो गया था 1/y. सपोज इट ऑपरेट्स फॉर n hours, then it stops. Whereas B operates for m hours. They are operating for different number of hours. तो फिर क्या होगा इक्वेशन? हाँ, A ने फिल की, A was operating for n number of hours. तो A ने कितना फिल किया 1 घंटे में? 1/x. It operated for n number of hours. तो total fill will be this much. 1 hour में जितना फिल किया उसको नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बी ने 1 घंटे में कितना फिल किया? 1/y. इसको नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई कर दिया. देखो, एक ऐसे सिंपल सा एग्जांपल ले लो. एक पाइप किसी टैंक को सिंगल हैंडेडली ऑपरेट करके 2 घंटे में फिल करता है, तो 1 घंटे में कितना पार्ट ऑफ द टैंक फिल हो जाएगा? आधा, 1/2.
सपोज 3 घंटे लगते हैं तो 1 घंटे में कितना होगा, 1/3, 1/3। तो अगर एक्स आवर्स लगते हैं उसको फिल करने में, तो 1 घंटे में कितना फिल हो, 1/x, दैट वेज। ठीक है अन्य। यस सर। हाँ। नहीं नहीं, ये तो था कितना पार्ट ऑफ द टैंक फिल हो गया। तो इतना पार्ट यहाँ फिल हो गया, इतना पार्ट इतने फिल कर दिया, इक्वल टू 1, टोटल टैंक फिल्ड। So if the two inlet pipes are operating for different number of hours, the then this is the equation to be used. अब मान लो this is yet another pipe C जो कि आउटलेट है। आउटलेट पाइप C is there जो कि completely empties the tank in Z hours। कई बार टैंक को क्लीन करना होता है तो ये आउटलेट पाइप ओपन कर दिया, उस पूरे फिल टैंक को वो Z hour में एम्प्टी कर देता है, खाली कर देता है। सपोज कोई आउटलेट पाइप है, वो पूरे एक टैंक को 10 घंटे में एम्प्टी कर देता है, तो 1 घंटे में कितना एम्प्टी करेगा, 1/10, 1/10 हो जाएगा। 4 घंटे में एम्प्टी करता है, मतलब 1 घंटे में कितना एम्प्टी करेगा, 1/4, 1/4 एम्प्टी कर देगा। सो इन 1 hour it will empty how much? It will empty 1/z of the tank। Z hours में ये पूरे टैंक को एम्प्टी कर देता था, तो 1 घंटे में इसने 1/z ऑफ टैंक को एम्प्टी कर दिया। अब मान लो इफ A एंड C ऑपरेट टुगेदर, मतलब इनलेट 5 से तुम फिल कर रहे हो, एट द सेम टाइम आउटलेट भी गलती से खुला हुआ है, तो अब टैंक को फिल होने में टाइम लगेगा, बिकॉज जैसे जैसे तुम फिल करते जा रहे हो वो एम्प्टी भी हो रहा है। तो फिर क्या इक्वेशन बनेगी, ए ने फिल कितना किया 1 घंटे में, 1/x ऑफ द टैंक। सी ने कितना एम्प्टी कर दिया 1 hour में। नहीं नहीं, वो नॉर्मली एम्प्टी वाली हम छोटी लेके चल रहे हैं, उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब उसका रेट ऑफ एम्प्टिंग इज लेस देन द रेट ऑफ फिलिंग। ठीक है। वो हाँ, नहीं अभी वापस समझाता हूँ। एक पाइप अगर 2 घंटे में टैंक को फिल करता है, तो हाउ मच पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड इन 1 hour, 1/2, 1/x। हाँ, इसलिए इक्वल टू 1 कर देते हैं हम लोग। 1 का मतलब इट्स फिल्ड, वर्क इज डन। तो मतलब 1 घंटे में इतना टैंक फिल हो रहा है, अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ फिलिंग इज मोर देन रेट ऑफ एम्प्टिंग। अब सपोज n आवर्स में टैंक फिल हो जाता है, जैसे कि कोई बकेट है उसमें होल है, तो अगर तुम उसको पानी से फिल करोगे तो उसको टाइम लगेगा ना फिल होने में। तो 1/x - 1/z इंटू n इज इक्वल टू 1। या तो ये यूज कर सकते हो, या फिर 1/x - 1/z इज इक्वल टू 1/n। So this is when inlet pipe and outlet pipe both are operating together। दो की जगह 3 इनलेट भी हो सकते हैं, तो उसमें सिमिलरली इक्वेशन फॉर्म की जा सकती है। ठीक है। और अगर इनलेट एंड आउटलेट डिफरेंट नंबर ऑफ आवर्स के लिए ऑपरेट करें, सपोज इनलेट ऑपरेट कर रहा है m नंबर ऑफ आवर्स के लिए, आउटलेट ओपन कर रहा है n नंबर ऑफ आवर्स के लिए, देन दिस इज द इक्वेशन। ये भी तो हो सकता है कि इनलेट एंड आउटलेट, आउटलेट की लीकेज भी हो सकता है, आउटलेट की जगह लीकेज भी यूज हो सकता है। सो विल बी द अलग अलग टाइम पे ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। व्हाट पेज यू हैव दिस एक्सरसाइज, 133। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो, बुक है। और बीएस कैसे चल रहा है तुम्हारा।
बैड। अच्छा, तो एडी तो बहुत सारा कट गया है अब। टेंजेंट नॉर्मल वगैरह सब है ही नहीं अब तो कोर्स में, सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा है। हाँ एक्सरसाइज कर लो पहले, हाँ। हम्म। पढ़ते नहीं है ना।
Sir, you are not audible. Sir, you are not audible. मिनट। राइट, ठीक है। Yes, सेकंड सेकंड समझ में आ गया ना अब? yes, sir. थर्ड देखो अब क्या हो रहा है थर्ड में। टू पाइप्स हैं, विन कैन फिल अ टैंक इन 15 minutes एंड 20 minutes रेस्पेक्टिवली। ए का टाइम, श्रीजा, क्वेश्चन करो। दे आर टेकिंग 20 minutes एंड 30 minutes इंडिविजुअली टू फिल अ टैंक। तो 1 minute में कितना फिल करेंगे वो टैंक को? 20। हाँ, 15 and 20, सर। 15 and 20। मैंने कौन सा क्वेश्चन देख लिया? 15 20, ठीक है। अब 1 मिनट में कितना फिल करेगा ए? 1/15 of the tank, and this is 1/20 of the tank. Both the pipes are open together, but after 4 minutes, A is turned off. What is the total time taken? So suppose total time ले लेते हैं n minutes, ठीक है। टोटल टाइम n minutes ले लिया मैंने। ए कितने इसमें क्या दे रखा है? बोथ आर ओपन टुगेदर, आफ्टर 4 minutes ए इज टर्न ऑफ। मतलब ए इज ऑपरेटिंग ओनली फॉर 4 minutes, वेर एज बी इज ऑपरेटिंग फॉर n minutes। नहीं, n minutes। मैंने टोटल इन द राइट फ्रॉम द बिगनिंग मैंने n ले लिया। उसने टोटल टाइम पूछा है ना। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई हैव टेकन n minutes। उसमें से 4 मिनट ए ऑपरेट कर रहा है, n minutes बी ऑपरेट कर रहा है। तो ए का एक क्या हो जाएगा? 1/15 into 4 minutes, जबकि बी का हो जाएगा 1/20 into n minutes इक्वल टू टैंक फिल्ड। एन के लिए सॉल्व कर लो। हाँ, फिर क्या आ रहा है? पाइप ए 4 मिनट के लिए ऑपरेट किया, उसको बंद कर दिया, जबकि राइट फ्रॉम द बिगनिंग बी इज ऑपरेटिंग फॉर n minutes। सो n/20 is equal to 1 - 4/15। So n/20 is equal to 11/15। n की वैल्यू कितनी आ गई? 20 into 11/15। n आ रहा है 44/3। सो आंसर क्या है इसका? 14 कैसे आ रहा है? कहाँ आ रहा है 14? अच्छा, वो सही आंसर होगा। आंसर क्या दे रखा है? नहीं, दिस सही है ये। नहीं नहीं, ये सही है। ये सही आंसर है। इसको चेंज कर लो, एक बार सोल्यूशन देखो क्या है। इन्होंने ऐड नहीं किया ना। इन्होंने 4 महीने ऐड नहीं किए। इन्होंने क्या किया? हाँ, दे हैव नॉट एडेड। आंसर ये सही। राइट। नहीं नहीं, बी का टाइम नहीं, बी तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑपरेट कर रहा है। क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़ो एक बार। यस। तो दे आर ओपन टुगेदर, मतलब बी तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही ऑपरेट कर रहा है। बी का 14 मिनट्स है, हाँ। वो, हाँ, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बी इज ऑपरेटिंग। वो सिर्फ वो टाइम है 4 मिनट के बाद, उन्होंने उन्होंने ऐड नहीं किया, वो भूल गए ऐड करना। वो सही आंसर नहीं है। अगर क्वेश्चन होता कि आफ्टर बीज, अगर क्वेश्चन होता आफ्टर बीज स्टॉप्ड, ए स्टॉप्ड वर्किंग, देन हाउ मच फर्दर टाइम इट टेक्स, तब आंसर 10 मिनट्स आता। तो ये आंसर तुम्हारा सही है। एन एज कितना आ रहा है? ये आंसर सही है।
तो इसका आंसर चेंज कर लेते ना, दिखाओ पेन दो। ये हो गया, 1/4 है ना, 14 2/3 कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन 4। 12 तो बिल्कुल ही नहीं है, ना वो बी का टाइम है ना ए का टाइम है ना रिमेनिंग टाइम है वो। Three taps A, B, and C can fill a tank in 12, 15, and 20 hours respectively. If A is open all the time, B and C are open for one each alternately. The tank will be full in. Hmm. A, B, C. A का टाइम है 12 आवर्स, बी को कितना लग रहा है 15, सी को 20। तो ए कितना फिल करेगा 1 आवर में, 1/12 of the tank. 1 hour में it will fill 1/15 of the tank. 1 hour में it will fill 1/120th of the tank. ये तो 1 hour का आ गया। अब हो क्या रहा है, ए इज ओपन ऑल द टाइम एंड बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 hour ईच ऑल्टरनेटली। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए के साथ बी को ऑपरेट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, बी कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो सपोज पहले 1 hour में, इन फर्स्ट 1 hour क्या हो रहा है, ए फिल कर रहा है और बी फिल कर रहा है, ठीक है। ए ने कितना फिल किया 1/12 पहले 1 hour में, और बी ने कितना फिल किया 1/15। जरा कैलकुलेट करके बताना कितना हो गया टैंक फिल। पहले पहले 1 घंटे में ए ओपन है और बी ओपन है, सी ओपन नहीं है। 3/20 मतलब टैंक फुल नहीं हुआ है। जब तक ये वैल्यू 1 नहीं आती ना, मतलब टैंक फुल नहीं हो रहा है, सिर्फ 3/20 पार्ट फिल हुआ है अभी तक। यस, हमें स्लोली 1/1 जाना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, कितना बता रही हो 3/20। अब सेकेंड आवर में क्या हो रहा है, इन द सेकेंड आवर, पहले सिर्फ इसका निकालो। अब क्या हो रहा है, ए और सी ऑपरेट कर रहे हैं। ए ऑपरेट कर रहा है 1/12 एंड दिस इज 1/20। सेकेंड आवर में ए तो खुला हुआ है, लेकिन अब बी बंद करके सी को मैंने ओपन कर दिया, बिकॉज बी और सी को ऑल्टरनेटली वी आर ओपनिंग। ये कितना आ रहा है एलसीएम के बाद, शीजा लिखती जाओ क्वेश्चन। हम्म 30, और इसको कैंसिल और कैंसिल करो ना। अनन्या तुम्हारा क्या आंसर है, ये चुप बैठी रहती है, वो सोची मैं क्यों बताऊं आंसर। बोलने से एनर्जी खत्म हो जाती है, स्टोर एनर्जी नहीं। 2/15। तो अभी तुम देखो, ए बी ने ऑपरेट किया पहले घंटे में, बी ने ऑपरेट किया दूसरे घंटे में। इन दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो 1 नहीं आएगा, मतलब टैंक अभी फिल नहीं हो रहा है। चाहो तो हम इसको ऐड करके देख सकते हैं कितना टैंक फिल हुआ है। फिर थर्ड आवर में क्या होगा, वापस सेम आ जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा ना, सेम चीज विल रिपीट। 3/20। ऑप्शंस में क्या दे रखा है, मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स कितने दे रखे हैं 6, तो मतलब वहां तक कहानी तुम्हारी चलेगी। ये वाला रिपीट होगा, विच इज 1/12 प्लस 1/20, दैट इज 2/15। शॉर्ट मेथड ये, अगर तुम्हें समझ में आ जाता है तो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई, लाइक इसको मैं मल्टीप्लाई करके देख लूँ, 3, मिनिमम आवर्स 6 दे रखा है ना, तो मतलब 3 घंटे ए और बी ऑपरेट कर रहा है और 3 घंटे ए और सी ऑपरेट कर रहा है। तो आई कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 3 एंड ऐड देम अप। इज इट कमिंग आउट टू बी 1 और नॉट। अगर 6 आवर्स पहला ऑप्शन है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स 6 हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 3 घंटे ए और बी ऑपरेट कर रहे हैं और 3 घंटे ए और सी ऑपरेट कर रहे हैं, ये तो हुआ। तो दिस इंटू 3 करके देख लो,
शॉर्टकट। सो दिस इज 9/20 प्लस, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर, कितना आंसर आ रहा है? 9/20, एंड दिस इज 2/5। 20 एलसीएम हो गया, 9 प्लस कितना हो गया ये? 8। 17/20, मतलब पहले 6 घंटे में 17/20 ऑफ द टैंक हैज बिन फिल्ड। 17/20 << 1 है, मतलब ये टैंक फिल नहीं हुआ है। तो हो सकता है नेक्स्ट 7th आवर्थ में हो जाए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? 6, 2/3। तो हो सकता है वो आंसर हो तुम्हारा। तो हाँ, तो अब तुम जरा देखो कि 17/20 फिल हो चुका है, 3/20 टैंक हमारा बचा है। 3/20 बचा है ना? हाँ, तो बस नेक्स्ट आवर में हो जाएगा फिल। बिकॉज पहले ए और बी ने ऑपरेट किया 3 घंटे के लिए, फिर ए और सी ने ऑपरेट किया 3 घंटे के लिए, फिर अल्टीमेटली वापस ए बी आ जाएगा। द मोमेंट आई टेक ए बी फॉर 1 आवर, 3/20, इफ आई एड 3/20 ओवर हियर, टैंक इज, नहीं उसने दिया हुआ है ना ऑर्डर, ए बी ए सी, ए बी ए सी, लाइक दैट। तो ये आंसर आ रहा है, ये आ गया 1। मतलब 7 आवर इसका आंसर है। 3 घंटे 4 घंटे ए बी ऑपरेट कर रहा है, और 3 घंटे ए और सी ऑपरेट कर रहा है। हम्म। नहीं नहीं, 6 घंटे में तो 17/20 फिल हुआ है। हाँ भाई, देखो, द मिनिमम आंसर जो ऑप्शन में गिवन था वो 6 आवर्स था ना। तो एज्यूम दैट कि पहले 3 घंटे ए बी ऑपरेट कर रहा है, 3 घंटे ए सी ऑपरेट कर रहा है। तो उसको हमने जब सॉल्व किया, आर आंसर इज कमिंग आउट टू बी 17/20, विच इज << 1। मतलब ये टैंक फिल नहीं हुआ है 6 घंटे में। तो वेरी नेक्स्ट आवर जब ए बी ने ऑपरेट किया, तो वो फिल हो गया, बिकॉज ए बी जब ऑपरेट करेगा 3/20 फिल करेगा वो। तो 17/20 प्लस 3/21 आ गया, मतलब टैंक हैज बिन फिल्ड। सो ऐसा हो रहा है, ए बी ऑपरेट कर रहा है, फिर ए सी ऑपरेट कर रहा है, फिर ए बी ऑपरेट कर रहा है, फिर ए सी, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर ए बी। 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द ऑर्डर। 7th आवर में वो फिल हो गया। इसको चेंज कर लो, ए बी ए सी, ए बी ए सी। गैलेंस को यू नीड नॉट कन्वर्ट, हो जाएगा वैसे ही। टोटल वॉल्यूम वी गैलेंस ले लो, एक्स गैलेंस ले लो, हो जाएगा। हाँ, कैपेसिटी ऑफ द टैंक निकालनी है ना तुम्हें, तो उसको एक्स गैलेंस ले लो। एक मिनट 3 गैलेंस कर रहा है वो एम टी। तो यू कैन टेक द कैपेसिटी द टैंक इज एक्स गैलेंस, एक्स ले लो। तो जो एम टी करेगा, तो रेट तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है, उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये लिख लो एक बार पहले। इसका आंसर 7th हो गया ना? ए बी आर इनलेट पाइप्स, वेस्ट पाइप बेसिकली तुम्हारा हो गया सी। 20 मिनट्स में फिल करता है, 24 मिनट्स में फिल करता है। और कैपेसिटी ऑफ द टैंक मैंने ले लिया एक्स। हाँ, कुछ और ले लेते हैं, क्या ले? एक्स ही ले लो। हाँ वो भी, आप पहले ये लिखो, कैपेसिटी ऑफ द टैंक एक्स गैलेंस है, ठीक है। और उसका रेट ऑफ एम्प्टिंग कितना दे रहेगा? 3 गैलेंस पर मिनट।
एक मिनट में वो 3 गैलन्स एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। तो टाइम टेकन टू कंप्लीटली एम्प्टी द टैंक कितना हो जाएगा? अगर एक मिनट में वो एक 3 गैलन्स कर रहा है, जबकि कैपेसिटी सपोज मान लो 30 गैलन्स है। अगर एक मिनट में वो 3 गैलन एम्प्टी कर रहा है, कैपेसिटी 30 गैलन्स है, तो उसको टाइम कितना लगेगा? 10। कैसे निकाला तुमने? कैपेसिटी डिवाइड बाय दिस। इसका मतलब सी कितना टाइम लगाएगा? x/3। टाइम टेकन बाय द वेस्ट पाइप टू कंप्लीटली एम्प्टी द टैंक इज x/3। मैंने कैपेसिटी को इससे रेट से डिवाइड कर दिया तो टाइम आ गया। कैपेसिटी वाज x गैलन्स, उसको मैंने डिवाइड किया 3 गैलन्स पर मिनट से। गैलेंस गैलेंस कट गया तो मेरे को टाइम मिल गया। सो अगर सिर्फ वेस्ट पाइप ऑपरेट कर रहा है तो उसका रेट ऑफ एम्प्टिंग इज x/3। ने इसको एक और दूसरा तरीका भी है, इसका z लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको z लेके सॉल्व कर सकते हो, वो भी मैं कर देता हूँ। द सेकेंड मेथड इज, ए का तुम्हारे पास 20 मिनट्स है, बी का 24 मिनट्स है। वेस्ट पाइप जो है उसका मैं ले लेता हूँ से z मिनट्स, ठीक है। द अदर मेथड, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन, इसका एक मिनट में कितना एम्प्टी करता है? 1/20। ये एक मिनट में कितना करता है? 1/24। ये एक मिनट में कितना करता है? 1/z। ये बात समझ में आ गई? तो अब 1/20 इनलेट, 1/24 इनलेट, z वेस्ट पाइप है जो कि इसको एम्प्टी कर रहा है। कितने टाइम में एम्प्टी हो रहा है? दिया हुआ है टोटल टाइम व्हेन दे ऑल थ्री आर ऑपरेटिंग। पढ़ना क्वेश्चन। इफ ऑल थ्री आर ऑपरेटिंग कितने टाइम में एम्प्टी हो? 15। कितने में? हाँ, 15 इंटू 15 × 1। इस ऐसे करो, पहले z निकाल लो, ठीक है। 5। अगर प्रॉब्लम है तो ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लो। एलसीएम ले लो, z की वैल्यू निकाल लो। क्या आ रहा है इसका एलसीएम? हम्म, ठीक है। तो z आ रहा है 40। मतलब टाइम टेकन बाय द वेस्ट पाइप टू एम्प्टी द टैंक इज 40 मिनट्स। अब वो एक मिनट में कितना कितना एम्प्टी करता है? 3 गैलन्स करता है। तो 40 मिनट में कितना करेगा एम्प्टी? 120 गैलन्स कैपेसिटी आ गई। हाँ। नहीं, वो कैसे आ सकता है? कुछ गड़बड़ हुई है। ये है 1/20, ये है 1/24, ये है 3/x, ठीक है। तो इक्वेशन हो गई तुम्हारी 1/20 माइनस 1/24 प्लस 1/24 माइनस 3/x। हाँ, तो x 120 आएगा, इस हाँ 120 आएगा। ये लोगों ने कहीं कुछ मिस्टेक की होगी। तो 40 मिनट में वो कंप्लीटली एम्प्टी कर देता है। एक मिनट में 3 गैलन करता है, 40 मिनट में कितना करेगा? 120। सो द कैपेसिटी इज 120।
इस मेथड से करोगे तब भी आंसर वही आएगा। कहाँ गलती की तुमने? 120 एलसीएम हो गया 6, ये 5 -3/x इक्वल टू 1/15। 11/120 -1/15 इक्वल टू 3/x। हाँ, तुम मल्टीप्लाई करना रहेगा तुम्हारा। ये जो आएगा 1/40 आएगा ना, 1/40 उधर चला जाएगा, 120 हो जाएगा। हम्म। क्या? X 120 तो आ रहे हैं, नव्या। So, दोनों मेथड से कैपेसिटी 120 आ रही है। दोबारा समझ लो, हमने यहाँ पे Z का ले लिया कि वेस्ट पाइप Z मिनट्स में उसको एम्प्टी कर रहा है। तो दीज टू आर फिलिंग, दिस इज एम्प्टिंग इनटू 15 × 1, यहाँ से Z निकाल लिया, 40 मिनट उसका आंसर आ गया। वेस्ट पाइप को 40 मिनट लग रहे हैं एम्प्टी करने में। अब वो 1 मिनट में 3 गैलन एम्प्टी करता है, तो 40 मिनट में कितना करेगा? यूनिटरी मेथड 120 गैलन्स। वहां पे मैंने डायरेक्टली कर दिया था उस वाले मेथड में। नेक्स्ट करो अब। इन क्वेश्चन को दोबारा घर पे करना है खुद से तुम्हें, निविया, श्रीजा, तभी पक्के होंगे क्वेश्चंस। 2 pipes A and B can fill a cistern in this, ठीक है। Both pipes are open. The cistern will be filled in just half an hour if the pipe B is turned off after। ऑफ है। मतलब A operates for 30 minutes, half an hour, and B is operating say for some T minutes, ऐसा कुछ है ना ये। हम्म। ठीक है। 15 से कट रहा है ये। हाँ, 15 4 जा 60, 15 5। राइट में ले जाओ उसको। ए का टाइम दे रहेगा 37.5, दैट इज 75/2। बी का टाइम दिया हुआ है 45 minutes। So in 1 minute, it will fill 2/75, it will fill 1/45। बी को सपोज हमने टर्न ऑफ कर दिया एक्स मिनट्स के बाद, जबकि ए ऑपरेट कर रहा है 30 मिनट्स के लिए। मतलब यहाँ पे वाला फॉर्मूला लगेगा दैट दे आर ऑपरेटिंग फॉर डिफरेंट टाइम्स। ए इज ऑपरेटिंग फॉर 30 मिनट्स, तो 2/17 इंटू 30 एंड 1/45 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले आओ। क्वेश्चन को समझने के बाद भी इसको मिनिमाइज करो ना कैलकुलेशंस को। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई?
नाइन। नाइन आ रहा है दैट। हाँ, इसमें पीछे देखना पड़ेगा। हम्म। उस कंप्यूटर ऑपरेटर ने बहुत गलतियां करी इसमें। तो सेवन का आंसर क्या आ रहा है? नाइन ना? पी, पीछे आंसर क्या दे रखा है? 15 दे रखा है। नाइन आंसर आ रहा है। नहीं, नाइन है आंसर। इसका ना तुम सोल्यूशन चेक कर लिया करो। सोल्यूशन में नाइन है, हाँ। सोल्यूशन में नाइन दे रखा है। कौन सा था? और इससे पहले कौन सा था? सी। सी था। टू का सी था। और हमने थर्ड का चेंज किया था ना। थर्ड का हमने डी कर दिया था मैंने। अच्छा चलो। क्या बात कर रही हूँ? इसलिए बोलते रेगुलर क्लास में आया करो। 1/5। अरे यार, 45 को इधर लाओगे तो 45 फाइव से नहीं कट जाएगा 9 टाइम्स? क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, 45 को ऊपर ले आओ तो 45/5 9 होता है। आन्या, कौन सा क्वेश्चन कर रही हो तुम? सर सेवेंथ। ओके। आज तुमने दिया नहीं टेस्ट? अच्छा हाँ। कौन सा? नहीं, अभी काम कर रहा हूँ, पूछा नहीं मैंने, पूछ लेता हूँ अभी।